जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त सेशन है। आप इंटरनेट पर इर्द गिर्द लोगों से, यार दोस्तों से सुन रहे होंगे चैट जीपीटी का नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम। बहुत से लोग इसको बहुत बड़ा चेंज करार दे रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बहस इंटरनेट पे चल रही होती है। नो डाउट इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग, और ट्रेंडिंग थिंग है तो हमने ये सोचा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ गपशप की जाए। थोड़ा बहुत अलिफ बे हमने भी सीखी हुई है इसकी, या सीख रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा चलें आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू एजुकेट यू अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेट अबाउट हाउ टूल्स या हाउ इंटेलिजेंट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काम किस तरह करती है। मुझे जो लगा अभी तक वो ये इम्प्रेशन लगा कि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक ऐसा टूल है कि जब हम इसमें कुछ चीज़ एंट्री करते हैं तो ये गूगल से उठा के या किसी सर्च इंजन से उठा के आपको डाटा दे देता है। जी ये कैमरा ख़राब हुआ है आज मेरा, ये समझ लें एआई हो गया आज हमारे साथ। तो आवाज़ सुने उसके बाद स्क्रीन पे गौर कीजिएगा, ये तस्वीर ऐसी रहेगी। अच्छा, बहुत सी जो कन्फ्यूजन आई थी वो ये आई थी, ये तो डाटा गूगल से उठा के देगा, ये तो कॉपी करके देगा, ये तो ट्रेस हो जाएगा। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि ये साइंस इस तरह से काम नहीं करती। ये बिल्कुल फ्रेश जनरेट होता है। कैसे होता है वो मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। हम शुरू में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल जाके देखेंगे कि ये जो एआई है ये टेक्स्ट कैसे जनरेट करती है, एक्चुअल में पीछे बैक साइंस क्या है, और इसी तरह ये पिक्चर्स कैसे जनरेट कर रही है। वॉइस का तो मसला नहीं है, वॉइस आज क्या, 2002 में मैं टेक्स्ट से वॉइस कंप्यूटर पे प्रोड्यूस किया करते थे, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है। जूम आज अपडेट हुआ है और अपडेट होने के बाद वो छेड़खानी कर रहा है, तो इसलिए मेरी तस्वीर आवाज़ ठीक आएगी, लेकिन तस्वीर के थोड़ी बहुत इफेक्ट्स आते रहेंगे आपके पास। रिबोटिक वॉइस हो रही है जी। वॉइस की रिकन्फर्मेशन कीजिएगा आप में से कोई, वॉइस ठीक है? चलो वॉइस गुड है, ओके जी। चलिए कैमरे को इग्नोर करें, वैसे भी हमने स्क्रीन की तरफ चले जाना है। अच्छा, एज यूजल प्लान ये था कि फॉर्मल पावर पॉइंट बनाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त सी तस्वीरें लगाएंगे, बुलेट्स बनाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, एआई ये होती है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन एज यूजल मैं ये चीज़ नहीं कर सका। तो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट्स खोल के, कुछ तस्वीरें खोल कर, और कोई एक दो वीडियो चला के वहीं से हम ये चीज़ें सीख लेंगे। सबसे पहले जो मेरी आप लोगों से एक बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन है, ये मेमोरी हमारे दिमाग में सेव कहाँ होती है? आपके जहन में जो भी आइडिया है, आपके माइंड में जो भी बात है, जो भी नॉलेज है रिलेटेड, प्लीज़ टाइप इन चैट। और आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है इसमें जो मेमोरी स्टोर होती है ये कहाँ होती है। दिमाग में तो होती है, दिमाग में कहाँ होती है? हाउ इज इट पॉसिबल कि गोश्त, सेल्स, ब्लड, फैट्स, केमिकल्स, इनके अंदर मेमोरी सेव हो रही है? इज इट पॉसिबल? इलेक्ट्रोकेमिकल कोड्स, गुड है गुड है। ये जो आपके माइंड में आ रहा है कि हमारे माइंड में जो, अच्छा, मैं इससे एक पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कंप्यूटर तो अभी बनाया ना इंसान ने, और दिमाग तो सदा से है। हम आंखों मेमोरी सेव कर, अच्छा हमारी आंखें मेमोरी सेव कर लेती हैं, चलें गुड है। जो भी साइंस थी इसकी, मैं आपको इसकी एक बड़ी स्पिरिचुअल लॉजिक बताता हूँ। मुझे बचपन तो नहीं था, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास थी, तो मुझे एक शख्स ने बताया कि भाई मेमोरी हमारे दिमाग में सेव ही नहीं होती। दैट वाज एक अजीब फार्मूला था। बुजुर्ग थे, हमारा आना जाना था उनके पास। तो मुझे बचपन से इस तरह के सवाल पूछने का और इस तरह का मसला था, चीज़ें डिस्कस करते थे माइंड पे, चीज़ें मुश्किल जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करने का शौक था, माइंड गेम्स खेलने का, बोर्ड गेम खेलने का, चेस खेलने का, ब्रिज कार्ड्स खेलने का।
तो मुझे ये डाउट था कि यार ये मेमोरी इतनी ज़्यादा कैसे माइंड में स्टोर हो जाती है, रिट्रीव कैसे हो जाती है। ऑफ कोर्स मैंने उस वक्त बुक्स नहीं पढ़ी हुई थी, या मैंने कोई स्पेसिफिकली, सॉरी मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी, इशू आ रहा है कैमरे में। तो ये जो चीज़ें थी, ये सवाल जो था माइंड में कि अच्छा मेमोरी कहाँ स्टोर होती, तो मुझे उस वक्त किसी ने ये बताया कि यार मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर ही नहीं होती। उस वक्त ना उन बाबा जी ने या उन बुजुर्ग साहब ने या उन जो टीचर थे उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा था, ना मुझे पता था कंप्यूटर होता है। ये था तो, लेकिन इतनी उसकी बैकएंड नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा जी जो मेमोरी है ये किसी मेन ऊपर कहीं उन्होंने नाम लिए कोई टेक्निकल किस्म के, वो मुझे अब याद नहीं है, कि ये मेमोरी उधर स्टोर होती है और हम सब लोग वहां से एक्सेस करते रहते हैं। तो सारा जो डाटा है आपका, वो बच्चे आपके दिमाग में सेव नहीं होता, ये कहीं ऊपर सेव होता है, और जिसने एक्सेस करना उसको एक्सेस कर लेता है। एंड दैट इज द रीजन कि कुछ लोग होते हैं जो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस डाटा से रिसीव कर लेते हैं। अब ये चीज़ जब उससे मैंने सुनी तो मैंने कहा यार क्या कह रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं। उनके डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं, मुझे टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। ओरा के है, इसका डिफरेंट, ग्रीक्स का अपना इसका कॉन्सेप्ट था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हम 2003-4 में वेब डेवलपमेंट शुरू की, उसके बाद कंप्यूटर पे बैठे तो हमें समझ आया अच्छा एक सर्वर होता है, सर्वर पे सारा डाटा सेव होता है। एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट जो होता है वो फिर वो डाटा एक्सेस करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, उसको प्रोसेस करता है। फिर वो बात क्लिक करना शुरू की, अच्छा यार ये बात तो वो कहा करते थे कि दुनिया के अंदर जो डाटा है इंसान का, या जो मेमोरी है, वो इंसान के दिमाग में तो है ही नहीं, ये तो क्लाइंट है। वी ऑल आर क्लाइंट कंप्यूटर्स। अब वो चीज़ क्लिक होना शुरू हुई कि हाँ यार ये कोई इसका कनेक्शन लगता है। उनसे तो खैर दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट मुझे देगे ना, मुझे उस पर बड़ा पूरी यकीन था। एक मूवी लगी थी एवेटर्स की, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट था, एक दरख्त होता है, उस दरख्त से कनेक्टिविटी होती है। फिर थोड़ा बहुत और खंगाला तो कुछ मजाहिब जो पुराने थे, बुद्धिस्ट थे, बाकी तो वो भी कनेक्शन बनाया करते थे। एक खास दरख्त था, एनलाइटनमेंट ट्री, जिसके नीचे बुद्धा बैठ के इबादत करता था, इस तरह की चीज़ें। तो वो कनेक्टिविटी विद सम नेचर और कुछ ऐसी चीज़ें। तो मेरा ये बिलीव बड़ा स्ट्रांग बनता गया कि यार वाकई, वंस अगेन मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये एक सुपरफिशियल सोच है जो मेरी है, कि मेरे दिमाग में डाटा स्टोर नहीं होता। इट्स माई 100% बिलीफ। ये अगेंस्ट साइंटिफिक है, वैसे मैं बहुत साइंटिफिक इंसान हूँ, लेकिन इस चीज़ पे मेरा बिलीव है, तजर्बा भी है, कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, मैं ह्यूमन माइंड की बात कर रहा हूँ, ये मेरे और आपके दिमाग में सेव नहीं होता। परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क इज नॉट इन अवर माइंड। ये कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर स्टोर होता है, और हम इसको रेगुलर बेसिस पे सुपर फास्ट कनेक्टिविटी से एक्सेस करते रहते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मेमोरी को भी एक्सेस कर लेते हैं, हैक करके करते हैं या विद परमिशन करते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। अब हुआ ये कि जिस तरह जिस आईटी फील्ड में बढ़ते गए, आईटी फील्ड में यार एक कैमरा किसी भाई का ऑन है, अगर वो ऑफ कर लें तो प्लीज़। कौन भाई है? रफाकत जी। कैमरा काइंडली अपना ऑफ रखें। अब जिस तरह मक्खी कहाँ से आ गई यार, देखो जरा टाइम पे, रेपो खराब कराएगी। अच्छा, अब जिस तरह हम आईटी फील्ड में बढ़ते गए, पढ़ते गए, प्रोग्रामिंग पढ़ते गए, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते गए, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। अब एक तो वो इन्फॉर्मेशन थी जो बचपन से मेरे दिमाग में फंसी हुई थी कि यार माइंड में कैसे स्टोर हो रही है। अब वो एक बचपन से कॉन्सेप्ट खराब हुआ हुआ था कि ये तो माइंड में होती ही नहीं है। अब उसके बाद जिस वक्त कंप्यूटर आया, उसके अंदर हार्ड डिस्क, डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे स्टोरेज होती है, स्टोरेज कितने टाइप की होती है, स्टोर होता कैसा है, मैग्नेटिक स्टोरेज कैसे होती है, मैं वो एक अलग बवाल शुरू हो गया। अब वो दोनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। दिमाग को पढ़ना शुरू कर दी, ये शौकिया चीज़ें हैं, मेरी फील्ड ये नहीं थी। शौक बड़ा था एज अ स्टडी पढ़ने का, लेकिन कुछ और पढ़ लिया और ये शौकिया पढ़ते रहे। तो अब एक तरफ माइंड था और एक तरफ कंप्यूटर की चीज़ें थी, तो ये दोनों ना पैरेलल चलते रही। मैंने इनको जितना पढ़ा, और दुनिया भी ऐसे ही काम कर रही थी, जितने भी आईटी के इंजीनियर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, दे एग्जैक्टली नो कि ये जो पूरा इस वक्त एक नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन बना है, नेटवर्क ऑफ सर्वर बना है, ये सारे का सारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मेरा और आपका दिमाग काम करता है। ये पूरी तमहीद मानने का मकसद ये था, ताकि अब जब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाऊं कि ये कहानी है क्या, ये होता क्या है, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली चैट में कंफर्म कीजिएगा। थैंक यू दानिश। अच्छा, ये एक वीडियो है, वीडियो इंग्लिश में है, मैं इसकी वॉइस ऑफ करके चलाऊंगा। अब मैं अब इससे कॉपी पेस्ट करके पावर पॉइंट बनाता, दानिश को कहता
किसी और को कहता है सिर्फ पावर पॉइंट बना दे, तो डायरेक्ट आपको वीडियो दिखा देते हैं, डायरेक्ट जो सोर्स है। तो ये एक अच्छी है, यहाँ से समझ आ जाएगी। तो वॉइस ऑफ करके मैं वीडियो चलाऊंगा और पास कर करके आपको समझाता जाऊंगा। तो एक तीर से दो शिकार, बनी बनाई वीडियो भी आपको मिल जाएगी और इसकी हम पावर पॉइंट भी यूज़ कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब हेड है, आर्टिफिशियल की जो अम्ब्रेला है, एआई की, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंबा वर्ड है, एआई बोलूंगा। एआई की जो अम्ब्रेला है, इसके अंडर मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग क्या है, थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं। वैसे तो इंसान ने इसके ऊपर 30-40 साल लगा दिए हैं समझने में, और इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी थीसिस और किताबें लिखी हुई हैं। ये एक सेशन के अंदर चीज़ें समझाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन हम वो जुगाड़ लगा के कोई एक एग्जाम्पल दे के इन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मशीन लर्निंग के अंदर है डीप लर्निंग। अब ये डीप लर्निंग जो है ना, ये है वो चीज़ जिसकी बेस पे आज जिस फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे और आपके सामने मौजूद है, वो डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग की जो टोटल स्ट्रक्चर है, उसकी वर्किंग है, एग्जैक्टली वैसे है जैसे इंसानी दिमाग काम करता है। तो ये बात तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दें कि जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी पे या डायली पे जाके या मिडनाइट जर्नी पे जाके, अभी हम तीनों टूल पे आएंगे, जाके कुछ सर्च करता है तो वो गूगल से उठा के दिखा देता है। अगर ऐसा ही होना होता तो दुनिया पागल ना हुई होती। ठीक है, दुनिया में पागल नहीं होता, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दुनिया देख रही है, यार ऐसा हो गया। ये एक दिमाग बन चुका है, और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता जाएगा। और जितना ये ग्रो करता जाएगा, इंसान के लिए उतना खतरनाक होता जाएगा। और इस वक्त इंसान ये सोच रहा है कि इसको कैसे हम कन्फाइन करें, कैसे हम इसको अपने कंट्रोल में लेकर आए। तो ये जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ह्यूमन को रेप्लिकेट करती है, ह्यूमन माइंड का मिमिक्री करती है, मीम बनाती है, बिल्कुल उसकी कॉपी जनरेट करती है। ये कैसे होता है सारे का सारा काम? इनपुट आउटपुट आपने कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा हुआ है। डीप लर्निंग बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करती है। और ये है वो चीज़, ये जो पिक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी एग्जांपल से समझा दूं। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आपको डॉट्स कुछ नज़र आ रहे हैं और इंटरकनेक्टेड हुए, ये न्यूरॉन्स हैं, कैसे काम करते हैं, नेटवर्क है पूरा। इसकी बेस पे, न्यूरॉन्स की बेस पे कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट प्रोफेशनल पर्सन, ना मैंने डिग्री ये पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये कोशिश है कि ये आम अल्फाज में आप तक पहुंचा सकूं। तो आप में से कोई यहाँ बंदा बैठा हुआ है जिसने, एक भाई बड़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लुकमा दे सकते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, ताकि हमारा एक ये अच्छा सेशन रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, ये एग्जांपल है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को जरा आपने समझना है। बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यार, मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है। तो एक मशीन है जिसको इस काम पे लगाया गया कि भाई साहब, इस बकेट के अंदर कुछ टमाटर हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। और मशीन लर्निंग को कोड देकर, मशीन को लर्न करा के, उसे सिखा के ही कहा गया हुआ है कि आप ऐसा करो कि मैं इस बेल्ट के ऊपर या इस मशीन में मैं डालने लगा हूँ सारी चीज़ें मिक्स करके, तो तुमने टमाटरों को अलग कर देना है और स्ट्रॉबेरी को अलग कर देना है। वो देखें, जब आउटपुट हुई, स्ट्रॉबेरी अलग थी और टमाटोज अलग थे। अब उसने कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगाई होगी, कोई ना कोई फीचर देखे होंगे। तो नॉर्मली क्या हो सकता है, दोनों सुरख हैं, तो उसकी कोई ना कोई उसने वजन देखा होगा। तो दो तरह की चीजें हमने मशीन लर्निंग को दी। एक साइज, स्ट्रॉबेरी का साइज और तरह का होता है, छोटा होता है। टमाटर का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो उसकी बेस पे ही हमने क्या किया, हमने उसको दो कमांड दे दी। दूसरा टाइप ऑफ स्टेम, जो पत्ता उसके साथ लगा हुआ है, वो मुख्तलिफ है। स्ट्रॉबेरी का पत्ता मुख्तलिफ है, टमाटर का पत्ता मुख्तलिफ है, टमाटर का साइज एंड शेप डिफरेंट है। चेरी, चेरी था पीछे, स्ट्रॉबेरी था, चलें चेरी कर लें। उसकी शेप और तरह की है तो वो टमाटर जैसे ही छोटा सा, लेकिन साइज का फर्क है। तो ये बड़ी नॉमिनल सी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे। आपने यूट्यूब पे लाजमी देखा होगा, वो चिप्स बनाने की फैक्ट्री, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री, माचिस की बनाने की फैक्ट्री, वो सॉर्टिंग कर रही होती है। तो वो सब का सब ये मशीन लर्निंग ही होता है। तो मशीन लर्निंग बड़ी पुरानी चीज़ है।
उसको कंप्यूटर की बेस पे हमने बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लिया। अब मशीन लर्निंग से जब आप आगे जाएं, डीप लर्निंग, ये वो पॉइंट है जहाँ से चीज़ को हमने ज़रा गौर से समझना है। वंस अगेन मे बी मैं आपको सही से कम्युनिकेट ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे लिए खुद एक ही कम्प्लेक्स सब्जेक्ट था। इसको ऐसी लैंग्वेज में समझाना कि यहाँ पर कोई 8वीं क्लास का बच्चा या कोई बाजी बैठी हुई है जो गोल रोटी पकाती हैं घर में बैठ के, तो उनको ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल टास्क है कि इतनी मुश्किल साइंस को। तो लेट्स सी कि मैं इसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता। डीप लर्निंग ने क्या किया, डीप लर्निंग भी इसको सेपरेट कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे उसने क्या किया। डीप लर्निंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई जो समझने वाली है, कि वहां पर ना बड़े मेजर, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी, साइज एंड स्टेम्स। पिछले कुछ अरसे में दुनिया के अंदर हुआ ये है कि एनॉर्मस लेवल पे डाटा प्रोड्यूस हुआ है, एनॉर्मस लेवल पे। इस वक्त शायद पूरी दुनिया के अंदर जो टमाटो है या चेरी है, 1 खरब से ज्यादा लोगों ने उसकी तस्वीरें अपलोड की हों। टमाटो की 1 खरब से ज्यादा लोगों ने तस्वीरें अपलोड की हों, वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसके बारे में रिसर्च लिखी हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, वीडियोस, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। जब सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है और करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में मौजूद है, तो बहुत ज्यादा डाटा आ गया टमाटर के बारे में। किस तरह के होते हैं, किस सीजन में आते हैं, जो लाल रंग का होता है उसकी शेप किस तरह की होती है, एक थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, जो ओवल में है उसके पत्ते किस तरह के होते हैं, जो गोल है उसके पत्ते किस तरह के होते हैं, जो टमाटो का साइज ज्यादा बड़ा है उसके पत्ते छोटे हो जाते हैं, ये जो जिसके पत्ते बड़े हैं उसका साइज छोटा हो जाता है। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, माइक्रो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा, एक टमाटर की बात कर रहे हैं हम, दुनिया देख लें कितनी है, एक टमाटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है पिछले इस बिग डेटा से, इस मशीन लर्निंग की नेक्स्ट फेज पे, कि अब वो उन तमाम वेरिएबल्स को पे रख के चीज़ों को सेपरेट करता है। अब ये वापस हम आएंगे कैसे सेपरेट करता है, जरा एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं। मैं आपको ये खुद ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तौर पे आपके साथ क्लियर हो सके। शायद अब कौन कौन बोर हो रहा है, कोई बोर हो रहा है या यू आर एंजॉइंग द कहानी। जी। अभी हम टूल से भी जाएंगे, अभी हम ड्रॉ भी करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बड़ा कुछ करना है अभी। चलें, here's the- अब जब एक ह्यूमन या कोई इंसान हाथ से 9 लिखता है, ये वीडियो में भी है, महंगा, चले मैं भी जरा आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो वो इसको पिक्सलाइट करता है। डिजिटल में यही होता है ना कि पिक्सल्स होती हैं, ऐसे ऐसे पिक्सल्स होती हैं, ऐसे पिक्सल्स में ब्रेक करता है एक इमेज को। सिर्फ 9 डिजिट की बात हो रही है, मैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स, टमाटो एंड 9 नंबर, डाटा तो कितना ह्यूज है, वीडियोस हैं, पूरी पूरी कैनवसेस हैं, पता नहीं क्या कुछ है डिजिटल डाटा के अंदर। इसको वो ब्रेक कर देता है पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स काउंट कैसे होते हैं, जितने यहाँ पर हैं इतने यहाँ पर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने 800 पिक्सल सुना होगा, 1200 1200 सुना होगा, तो ये इतनी डिटेल के साथ डिवीजन करके और फिर उसके आगे क्या होता है, वो आई चलते हैं दोबारा वीडियो में देखते हैं। अब जो सिर्फ 9 का नंबर है, सोच लें दिन में सुबह से लेकर अभी तक आप 100 दफा तो आप टाइप कर चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ आप एक अकेला शख्स 9 100 दफा टाइप कर चुका होगा, तो दुनिया में बिलियंस 9 टाइप होते हैं एक दिन के अंदर। ह्यूज डाटा मौजूद है कंप्यूटर के पास। ये जो गूगल ट्रांसलेटर है, उसने क्या किया, गूगल ट्रांसलेटर ने, असल एआई तो बहुत, ये गूगल ट्रांसलेटर भी एआई है ना, खुद इंटेलिजेंटली वो कैलकुलेट करता है, वो भी डीप लर्निंग की एक एग्जांपल है। तो होता ये है कि एक इंसान तो फौरन गैस कर लेता है, गुड भाई तुमने 9 लिखा है। कंप्यूटर कैसे गैस करेगा। ये देखें, पिक्सल्स बनाए हैं, पिक्सल्स करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद उसने बताया भी 28 बाई 28
अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 784 पिक्सल्स बने हैं। ये जो आपको येलो रो नज़र आ रही है, ये बेसिकली न्यूरॉन्स हैं। कितने न्यूरॉन्स हैं? 784 न्यूरॉन्स हैं। ये एक 9 को समझने के लिए बात हो रही है। इन न्यूरॉन्स के बाद आगे मुझे भी समझ नहीं आई थी, आई विल ट्राई टू क्लियर यू, लेकिन ये इनपुट लेयर है। जो डाटा लिया पिक्सलाइड करके 9 के बारे में, ये इनपुट लिया उसने, तो ये दिस इज द इनपुट लेयर। उसके बाद होता ये है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो को देखिएगा डिटेल के साथ। अब चलती है, वो अपने पास डेटा से जो उसके पास इंफॉर्मेशन को फर्दर ब्रेक करता है, ब्रेक करके उसको नेक्स्ट चैनल में भेजता है। नेक्स्ट चैनल में भेज के उस एक 9 नंबर के ऊपर पूरी साइंस इंप्लीमेंट होती है, पूरी फार्मूले इंप्लीमेंट होते हैं, पूरी लॉजिक इंप्लीमेंट होती है। और ये लॉजिक इंप्लीमेंट करके मिडिल लेयर से, जो दो हिडन लेयर हैं, ग्रे वाली एंड ब्लू वाली, ये यहाँ से डाटा को सॉर्ट करके फर्दर ट्रांसफर करता है, चैनलाइज करता है टू द ब्लू डॉट्स। जब ये ब्लू डॉट्स के पास पहुंचता है तो फिर फर्दर डिसीजन मेकिंग होते होते, सॉर्ट होते हुए वो फाइनल करता है कि अच्छा भाई, अब ये एक 9 नंबर है, और वो चला जाता है आउटपुट लेयर में, और वो डिसाइड कर लेता है कि ये 9 है। ये जो मैंने आपको चीज़ इस वक्त दिखाई है, वापस आते हैं ज़रा दिमाग के ऊपर। ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन सेल्स जो दिमाग में होते हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं। उनके पास जब इंफॉर्मेशन आती है, पहले आउटर लेयर में इंफॉर्मेशन आती है, फिर आउटर लेयर से वो मजीद अंदर जाती है, फिर वो मजीद अंदर जाती है, इनसाइड इनसाइड एंड आफ्टर जब वो हिट करता है जाके न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस में हल्की सी वाइब्रेशन पैदा होती है। वो जब हिलता है तो फिर वो इल्म वहां से पैदा होता है। और जब इल्म पैदा होता है, फिर हमारी हमारे दिमाग में सो जाती है, अच्छा वो जो मैंने आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले बात सुनी थी, तो उसकी बात हो रही है। और वहां से हल्का सा करंट जनरेट होता है, बिल्कुल जिस तरह अभी आप देख रहे थे। ये जो हल्का सा करंट जनरेट होता है इंसानी दिमाग में, ये फिर इंफॉर्मेशन फ्लो देता है, 50 साल पुरानी इंफॉर्मेशन निकाल के ले आता है फ्रंट पे। बिल्कुल यही एग्जैक्टली प्रोसेस, कोई फर्क नहीं है दोनों का। इसी मॉडल के ऊपर ये पूरे का पूरा जो भी आपने देखा है 9 की कन्वर्जन एआई कैसे करता है, ये इस तरह से हो रहा है। तो ये जो चीज है, ये है, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? जी बिल्कुल, खुदा की सारी नेमतें हैं। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ। आप सब लोगों ने करना ये है, मुझे जल्दी से बताना है कि आपका जो स्कूल था, जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं, उस स्कूल के गेट का कलर क्या था? प्लीज टाइप इन चैट। पहला स्कूल, पहला स्कूल। गुड। ब्लू ब्लैक ग्रीन, ब्लू ब्लैक ग्रीन, सोचो सोचो सोचो, ब्लू ब्लैक ग्रीन, ब्लू ब्लैक ग्रीन। ओके। अब आप जिन लोगों ने जवाब दिया है ना अपने स्कूल के गेट का कलर का नाम, काइंडली सर मुझे वो ये बताएंगे कि ये सवाल आज आपसे कितने साल बाद पूछा गया, और आप फर्स्ट टाइम, मुझे उम्मीद है कि आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, मेरे जैसा नट कोई नहीं मिला होगा आपको। तो कितने साल बाद आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछी और आपने नैनो सेकंड्स में बता दी है? कितने साल बाद? 15 साल। मैं ईयर बताया ना, ईयर कितने हैं? 15 साल, 2 साल नहीं, 2 साल कौन है भाई, स्कूल तो बचपन में हो गया, 10, चले 17 साल, 21 साल, 18 साल, 18 ईयर्स। और इस 18 ईयर्स में कितनी हेल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही स्कूल बोला, बचपन बोला, और कलर बोला, गेट बोला, तो आपने गेट को कनेक्ट किया, हल्का सा लेयर में एंटर हुए, उसके बाद आपने कलर्स खंगाले, गेट को कलर से कनेक्ट, बैक मेमोरी, बचपन का स्कूल, फर्स्ट स्कूल, सारे वेरिएबल्स को कर करा के पूरा न्यूरल ने काम किया, हल्का सा करंट मारा और आपने ठा बोल दिया, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो ये है दिमागी ताकत। इस दिमाग में इंफॉर्मेशन हर एक स्टोर हो रही होती है। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, इस वक्त आप जो बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी का एक एक जर्रा, हाँ किसी का माइक ऑन हो गया जी, 1 मिनट रुकिएगा जी। आपकी बॉडी का एक एक जर्रा ये नोट कर रहा है कि मेरे इस कान पे क्या टेम्परेचर है, मेरे इस दिमाग पे क्या टेम्परेचर है, मेरी नाक पे क्या टेम्परेचर है, मेरी बॉडी के किस हिस्से के ऊपर क्या फीलिंग आ रही हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारा दिमाग नोट कर रहा है, और बहुत अच्छे से नोट कर रहा है।
उसको ये भी पता है कि मेरी कमर पे इस वक्त डिफरेंट जगहों पे टेम्परेचर क्या है, मेरे पाँव पे अगर सरसराहट हो रही है, उसका लॉग भी आपका दिमाग जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लेकिन हम रिट्रीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह डीप लर्निंग के अंदर ये हुआ है कि डीप लर्निंग हर चीज के, वो एक दिमाग नहीं है, वो तो एक पूरा मेगा स्ट्रक्चर है। तो वो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब जब वो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके पास हर एक रिकॉर्ड और उसको रिट्रीव करने की ताकत भी इंसान ने दे दी है, सुपर फास्ट। कितनी स्पीड के साथ डाटा कलेक्ट करता है वो हम देखेंगे, टूल पे चलते हैं। तो हुआ ये कि वो पूरे का पूरा दिमाग अब इस पूरी एक दुनिया को कैप्चर करने वाला है। तो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गया होगा। आगे चलते हैं। कस्टमर सपोर्ट में आपने देखा होगा, वेबसाइट पे डिफरेंट जगह जब आप चैट कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, आगे जो है वो आपके रिबोट बात कर रहा होता है। मेडिकल केयर के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा बिग डाटा जनरेट हो रहा है वो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। एक एक बॉडी का जो सेल है वो एक नैनो सेकंड्स में इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसके बाद उसकी बेस पे डिसीजन करना, ये मेडिकल साइंस के अंदर पूरी की पूरी जो डीप लर्निंग है ये इस वक्त काम कर रही है, स्पेसिफिकली इन कैंसर। पिछले दिन मैंने अपनी फेसबुक पे, डॉक्टर अम्मार हैं पंजाबी में, उन्होंने पाइथन का कोर्स भी शुरू किया था, जर्मनी में होते हैं, तो वो भी अक्सर अपने पेपर शेपर शेयर करते रहते हैं। ही इज़ अ वेरी लर्नड आदमी। मेरे ख्याल से कडियोनिक के नाम से उनका पेज है, यूट्यूब का चैनल है। आजकल पाइथन का चिल्ला चल रहा है 40 दिन का। 1 जनवरी को शुरू हुआ था, 10 फरवरी को ख़त्म होगा। तो वो भी बिग डाटा पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। अब जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था आज से 10-15 में, अच्छा कैमरा लगा दिया है, कैमरा जो है वो खुद ही गैस कर रहा है। हम तो इतना ही सोच सकते हैं ना, लेकिन ये कैमरा खुद गैस नहीं कर रहा होता, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, रोड्स किस तरह की होती हैं, स्पीड किधर होती है, जंप आएगा तो क्या करना है, ट्रक में फासला कितना है। तो इंसान ने एक एक एलिमेंट के ऊपर ना डाटा कलेक्ट करके और पूरे का पूरा मसला ही हल कर दिया। बिग डाटा और प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग, ये सब का सब मिल के अब दुनिया को चेंज करने के, वैसे तो दुनिया हर वक्त ही चेंज हो रही है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटेशन पावर, हाँ सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्यों पॉसिबल हुआ? कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा हुई है। कभी हमारे मोबाइल के अंदर 1 MB रैम हुआ करती थी, आज मोबाइल के अंदर 1 MB, ये जीबी की बात नहीं हो रही, 1 MB वाला मोबाइल मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, बल्कि 1 MB भी नहीं होता था। और आज 16 GB 32 GB रैम आई हुई है मोबाइल के अंदर। तो अगर आप कंपेयर करें ना, 1 MB, 1 GB के अंदर 1000 MB होता है। तो आप अगर उसकी मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट चेक करें तो 1 MB से वो 32,000 MB हो गया है। अंदाजा करें कितना एनॉर्मस चेंज आया है पावर के अंदर। तो ये कंप्यूटेशनल पावर आ गई, उसके बाद मेमोरी स्टोर करने के बड़े फास्ट तरीके इंसान ने दरियाफ्त कर लिए। उसके बाद पूरी दुनिया आईटी के ऊपर, फिर ये वो हो गया, ओपन सोर्स हो गई, दुनिया में कोई भी बैठा कहीं से भी बैठा हुआ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से आज इंसान ने क्या किया है, आज इंसान ने एक बड़ी मेच्योर स्टेज अचीव कर ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये वेबसाइट है simpleLearn.com, यहाँ पर जाएं। एआई एंड मशीन लर्निंग का कोर्स है, ये सारा यूट्यूब की वीडियोस के साथ है। ये आप यूट्यूब का चैनल है इनका, बहुत से मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी एनिमेशंस हैं। मैं अब आपको ये सारी जो मैंने कहानी सुनाई है, मैं 2 मिनट में आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर आपको समझ आ जाएगी कितनी ज़बरदस्त वीडियो है ये। टर्न ऑन शेयर साउंड। The subset of machine learning, which in turn is a subset of artificial intelligence. Artificial intelligence is a technique that enables a जी, machine आपको आवाज़ to आ रही है? mimic कंफर्म human कीजिएगा। behavior. Machine learning is a technique to achieve AI through algorithms trained with data. And finally, deep learning is a type of machine learning. ये मैं पूरी इसलिए नहीं चला रहा, अगर मैंने यूट्यूब पे अपलोड की तो कॉपीराइट आ जाएगा चैनल पे, तो ये इतनी चलेगी, आप खुद देख लीजिएगा। इसका सिंपल से याद रखें, सिंपल लर्न, SIMPLI, सिंपली लर्न, LERN, ऊपर लिखा हुआ एड्रेस, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा।
ये वो आर्टिकल है। इस आर्टिकल को भी मैं जहाँ जहाँ आप वेब अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आएगी मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स मौजूद होंगे। ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। मैंने ये आर्टिकल भी बहुत सारे पढ़े हैं सुबह से, और अभी जो सबसे बेहतर लगा वो ये आर्टिकल है। पूरी डिटेल बताई हुई है कैसे। और ये अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, वही चीज़ है टमाटर और चेरी की एग्जांपल, लेकिन बड़ा टेक्निकल इसमें सारा बताया हुआ है। फिर ये एक एक न्यूरल के ऊपर कैसे कैसे फार्मूले लगते हैं, कैसे कैसी ये मैट्रिसेस आपने 8वीं में पढ़ी होंगी, मैथमेटिक्स। ये वही मैट्रिसेस यूज हुई है यहाँ पर, रो कॉलम। उसके बाद यहाँ पर फेसेस इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, रिग्रेशन मॉडल्स लगे हुए हैं, मसलन स्टैट्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारी की सारी चीज़ों ने मिलके आज पॉसिबल किया है इंसान के लिए कि वो एआई से फ़ायदा उठा सके। ये फार्मूलाज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। आज इधर आप जी, हम चलते हैं अपने टूल्स पे। जी मुझे यहाँ तक कंफर्म कीजिएगा, डीप लर्निंग का मकसद क्या है? डीप लर्निंग का मकसद क्या है? डीप लर्निंग का मकसद ये है चीज़ों को उनकी हकीकत तक पहुंच के जानना। अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट है, हम ज़रा टूल्स देखते हैं कुछ। यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो प्लीज़ आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? जी क्लियर हैं चीज़ें यहाँ तक? इससे ज़्यादा आसानी से समझाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये आपने टेक्निकल चीज़ें हैं। सिर्फ ये कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। आज के बाद जिस वक्त आप काम कर रहे होंगे ना, और आप जब एआई का नाम सुनेंगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लैरिटी ज़रूर होगी। आपको ये जब कोई कहो यार ये तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके उठा लेगा, तो आप उसको, वो पंजाबी में उसका एक नाम होता है, मैं ये बोल नहीं सकता क्लास में, वो ठेंगा कहते हैं ना अंगूठा, उसको दिखाओगे जा भैया तुझे क्या पता। तो ये कम से कम ये सेंस आपकी जरूर क्रिएट हो जाएगी कि नहीं भाई, ये इंसान की, बल्कि इंसानियत की और पीएचडी डॉक्टर्स की रातें लगी हैं, जिंदगियां लगी हैं साइंटिस्ट की। ये मजाक नहीं है जो इस वक्त आपने पिछले 15-20 मिनट में सुना है। लोगों ने लिटरली अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं। हमने कम की हैं क्योंकि हम तो कुछ और लाइन पे हैं ना, लेकिन जो इल्म वाले हैं उन्होंने वाकई पिछले 20-25 सालों में अपनी जिंदगियां उजाड़ दी हैं, सब कुछ खो खवा के आज इंसानियत को ये दिया है। अब जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा था, तो एलन मस्क का मैं आप थोड़ा सा बताता जिक्र करता चलूं। एलन मस्क और बाकी जो लोग हैं, गोरा बहुत बड़ी सोच रखता है, ठीक है। वो जब भी सोचता है तो पूरी इंसानियत का सोचता है। वैसे तो हम थे फलाह, इंसानियत की फलाह, क्योंकि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका गोल था कि पूरी इंसानियत की फलाह के लिए वो आए थे। तो वो गोल हमने तो नहीं फॉलो किया, ना हम उस पर काम करते हैं। हमने तो अपनी दाल रोटी पूरी हो जाए, बहुत हमने हद मार दी तो फैमिली, और बहुत हद मार दी तो हमारी कास्ट, बस राजा जी, राणा जी, तो शाह जी, बस इससे ज़्यादा हम निकलते हैं, हमारी औकात यही है। लेकिन गोरा इस चीज़ से आउट है, वो पूरी इंसानियत का सोचता है। जब इन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो जो एलन मस्क का कॉन्सेप्ट था, बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट था कि यार इस एआई को अगर हमने आम शख्स के हाथ में ना दिया और हमने इसको अगर ख़ास बना दिया, आपको नजर तो आ ही रहा ना कितनी खास चीज़ है। तो उनको ये रियलाइजेशन थी कि अगर हमने इसको आम ना किया और ये चंद लोगों के हाथ में कन्फाइन हो गई चीज़, तो वो सुपर पावर अचीव कर लेंगे, वो दुनिया पे राज करेंगे और बाकी सब लोग पीछे हो जाएंगे। तो एलन मस्क ने 2016 में, 15 में ओपन चैट, ओपन एआई के नाम से प्लेटफॉर्म जो है वो फंड किया, उसको स्टार्ट कराया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर वर्किंग की, क्योंकि एलन मस्क वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। उसको पता था माइक्रोसॉफ्ट डूबा हुआ है, इस वक्त ये इस पे पैसा लगा सकता है, ये इसको उठा सकता है गूगल के मुकाबले में। तो माइक्रोसॉफ्ट की टीम, एलन मस्क, इन लोगों ने इसको अ, ये जो इस वक्त आप सब कुछ देख रहे हैं अभी, ये मेरे और आपके हाथ में है। और उसी तरह है जैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं। जो पिछली 15-20 मिनट आपने कहानी सुनी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब ये हर आदमी के पास आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये खतरनाक नहीं रहेगी। आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ये अल्फाज, पावर बैलेंस। खित्ते में पावर बैलेंस के लिए आज हमने एक रॉकेट चला दिया। खित्ते में पावर बैलेंस के लिए इंडिया ने SU-400 रशिया से खरीद लिया। खित्ते में पावर बैलेंस के लिए हमने आज जहाज बना लिया। क्यों? बैलेंस रहेगा। हमारे पास जितने पटाखे हैं, साथ वाले के पास भी उतने होंगे तो बरकरार रहेगा। अगर कभी साथ वाले को एहसास हुआ कि मेरे पास 12 पटाखे हैं और मेरे मोहल्ले वाले के पास एक पटाखा है, तो वो 12 पटाखों में से कुछ इधर तोहफा भेज सकता है। तो ये बैलेंस रखना पड़ता है।
तो इसी तरह एआई के लिए भी ये अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंसानियत ये बैलेंस रखा गया, और अब बैलेंस इस वक्त रियल फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। पहला टूल जो हमारे सामने है, आप सब लोग नाम सुन रहे होंगे, क्या नाम है? जी, कौन सा टूल है जो आजकल बहुत पापा पा हुआ है? चैट जीपीटी। जनरेटिव प्रोग्रेशन कुछ इस तरह बनता है, इससे वो गूगल पे देख लीजिएगा। अभी डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं, जो नए अकाउंट हैं इसके वो अब नहीं बन रहे। स्क्रीन अब कुछ हो रही है। एक मिनट। आज ना असल में जूम अपडेट हुआ है, बहुत ऑड बिहेव कर रहा है, कैमरे का मसला आया हुआ है, एक दो फंक्शन इसके और नहीं काम कर रहे। कमाल हो गया जूम साहब। चलो अब आपको शो हो रही होगी। ठीक है। तो नया अकाउंट जो है अभी थोड़ी देर बनाने की कोशिश की, तो इस भाई साहब ने ये दिखाना शुरू कर दिया। मैं पर्सनल अकाउंट अपना दिखाना नहीं चाहता था, वहां पर बड़ी अजीब अजीब सर्चेज हुई होती हैं। मैंने कहा कि नया अकाउंट ना, तो नया अकाउंट बन नहीं सका, तो मजबूरन मुझे अपना पुराना जो पर्सनल अकाउंट है उसमें से ही सारा कुछ डिलीट करना पड़ा, साइड से हिस्ट्री। और ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सिंपल सा, मैंने भी थोड़ी देर पहले इसको कमांड दी थी कि कैन यू प्लीज, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी लेके चलता हूँ कि ये है क्या और ये ऐसे क्यों लिखा जाता है। टेक्स्ट है, कैन यू गिव मी ideas for blog posts for real estate, perhaps covering topics such as buying, selling, investing or managing property। मैं चैट जीपीटी को, एआई को ये कमांड दे रहा हूं कि यार मुझे कुछ आइडियाज बताओ, मैं ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ। किसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ ब्लॉग? मेरा जो मेन टॉपिक है वो है रियल एस्टेट। मैं ब्लॉग्स पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ किस पे? रियल एस्टेट पे। और रियल एस्टेट के अंदर फर्दर मुझे बताया जाए कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं और प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करते हैं। जब मैंने इसको एंटर किया, ये जो इस वक्त हो रहा है ना, ये मोजज़े से कम नहीं है। फतवा ना लगा देना कोई, लेकिन ये एक अनहोनी है। ये हिस्ट्री में नहीं होता था, ना कभी हुआ है। ये एक इंसानी दिमाग से ज्यादा ताकतवर दिमाग इस वक्त ये लिखने में मसरूफ है। ये तो गूगल से कॉपी कर रहा है, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये तो जनाब सब प्लेगरिज्म हो जाएगा। तो जाके पोगो टीवी देखो, अभी आपका लेवल नहीं है कंप्यूटर इस्तेमाल करने का। ये वो नहीं है। दिस इज नॉट अ गूगल, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट। ये एक्चुअल में दिमाग ने जनरेट किया है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये जो उसने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, अच्छा मैं आपको सिंपल सी, हम छोटी छोटी एग्जांपल्स की देख रहे होते हैं। आप कुछ भी करना चाहें तो ये आप ऑलरेडी इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अभी हमारा हर संडे को, अगले संडे को हमारा, सॉरी फ्राइडे को हमारा ज़हीन बनो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हर फ्राइडे की रात 9 बजे। उसके अंदर ये मुकम्मल जीपीटी कैसे यूज़ की जाता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होती है, किस किस तरह की कैटेगरीज में इसको डिफाइन करना है, चैट जीपीटी का गुरु कैसे बनना है, ये पूरे का पूरा मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चैट जीपीटी एक टूल है। द इंफॉर्मेशन इज ओनली अप टू 20। जी, अंदाजा करें ये सिर्फ 2021, एक साल से आगे की इंफॉर्मेशन है। अगर पूरी होती तो ये क्या कुछ करता। और एक साल आप, जितनी देर में ये क्लास स्टार्ट हुई है, इतनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होके पब्लिश हो चुकी है जितनी हमारी 10 नस्लें भी नहीं पढ़ सकती। एनॉर्मस इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। ये एक्सपोनेंशियल कंप्यूटिंग पावर लग रही है इसमें। ये एक चीज के ऊपर जो इसने लाइन लिखी है, इसने पूरा वो प्रोसेस किया है जो मैंने आपको बताया है, पूरा प्रोसेस वो हुआ है। वापस आते हैं। ओ भाई ओ भाई, अभी तू किधर भूल गया? जी, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। सब लोग, ये मैंने अभी एआई से बनवाई है। बताएं मैंने एआई को क्या कमांड दी होगी, तो उसने ये तस्वीर बनाई है। टाइप दैट कमांड जो मैंने एआई को दी होगी। इमरान टाइगर्स। सोच के लिखें, चैट में लिखें,
क्या कमांड मैंने इसको दी होगी? मैन विद 4 लॉइंस इन वाटर। ओके, इंटरन लिखा है, बाकी लोग भी टाइप करें। मैंने क्या कमांड दी होगी, मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया होगा एआई को, जिसके बाद उसने तस्वीर बनाई होगी? अ मैन विद टाइगर्स। ओके, पावर। अच्छा अच्छी पूरी मैंने लाइन लिखी थी, ठीक है। अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हैविंग 4 लाइंस। चले मैं अब आपको थोड़ा गाइड करते देता हूँ, दानिश थोड़ा बहुत करीब है। अब दानिश वाले जुमले को फॉलो करें आगे, और हम वो तलाश करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि वो क्या जुमला लिखा गया था। तो दानिश वाला जो है वो अभी तक सबसे करीब है, उसी को फर्दर वो कर लें। जनरेट पिक्चर विद लाइन बिहाइंड हिम इन वाटर, ठीक है, ये भी मिलता जुलता है। वाटर शामिल है, मैन शामिल है, लॉइन शामिल है। लॉइन हंटर, हंटर तो सख्त नहीं है। ब्रेव मैन इन जंगल, सी शोर, सी, ठीक है चलें आगे चलते हैं। सी नहीं है वैसे, चलें। मैंने ये लिखा था, अ मैन सिटिंग ऑन द वाटर स्ट्रीम विद लॉइन एंड 3 हॉर्सेस। अब साइड वाले शेरों को देखें, आपको लगेगा ना कि वो शेर नहीं है, घोड़े हैं। चेक करें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उसने साइड वाले शेरों को घोड़े का टच दे दिया है। हाइब्रिड लॉइंस। क्यों दिया है? वही चीज जहन में लेकर आए, टमाटर वाली और स्ट्रॉबेरी वाली, कि टमाटर और स्ट्रॉबेरीज। जब मैंने घोड़ा लिखा, शेर लिखा, तो उस भाई साहब ने घोड़े के फीचर उठाए, शेर के फीचर उठाए, और उठा के 2 शेर तो सही बना दिए दरमियान वाले, क्योंकि मैंने कहा था 2 लाइन्स, अ ब्रेव मैन सिटिंग ऑन द वाटर स्ट्रीम विद 4 लाइन्स और 4 हॉर्सेस। तो दरमियान वाले तो उसने ठीक बनाए, साइडों वाले शेरों के साथ वो ज्यादती कर गया, और बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे उसको तो पता नहीं क्या बना गया। ठीक है, तो ये है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त काम कर रही है। और ये लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो ये मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड में ड्रॉ हुई है। और अगर मैं ये आर्ट बनवाना चाहूँ तो कम से कम आर्टिस्ट जो है 20 से 25 हज़ार पे लेगा, बड़ा कैनवस, अगर मैं अपने रूम के या कहीं हॉल में लगाना चाहूँ। और 10 सेकंड में जनरेट हो गई है। ये 6 लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है, 4 हॉर्सेज हैं। 4 हॉर्सेस कहे थे, वो नहीं समझ सका ना, वो लॉइन और हॉर्स को मिक्स कर गया कोई कमांड, अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ ना। अब चलते हैं जरा चैट जीपीटी के अलावा असल जो मजेदार चीज है, दैट इज, जी स्क्रीन नजर आ रही है, डिस्कॉर्ड आपको नजर आ रहा है। आप में से बहुत से लोग जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से आए होंगे, सबसे रिक्वेस्ट की गई थी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। सर जिसने किया है, किसने नहीं किया, ये सब कुछ डिस्कॉर्ड पे हो रहा है। जी इस वक्त जो आपके सामने है, ये मेरा, ये मैंने अकाउंट अभी 10 मिनट पहले बनाया है, मेरा पर्सनल अकाउंट। मैं डिस्कॉर्ड आपको शो नहीं करा सकता ड्यू टू माई करतूत ऑन डिस्कॉर्ड। तो ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसके अंदर मैंने मिड नाइट जर्नी जो है वो ज्वाइन किया है। यहाँ पर तस्वीर आपने बनानी हो तो भी हम बनाते हैं, स्लैश लिखते हैं, कमांड देते हैं आप बोर्ड को। आप कहते हैं इमेजिन, इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो? इमेजिन करते हैं, आप एक एक वर्ड लिखें, मैं उनको मिला के यहाँ लिख लेता हूँ। एक एक वर्ड लिखें, सब लोग कुछ ना कुछ टाइप करें, हम मिक्स कर देते हैं उस पूरे को। फ्लाइंग, फ्लाइंग हॉर्सेस, चले हॉर्सेस नहीं कुछ और लिखते हैं, अगले बाकी को टाइप करें चैट में, चैट में टाइप कीजिएगा। फ्लाइंग फ्लैग तो फ्लाइंग होता है भाई। यूनिकॉर्न, ओके फ्लाइंग यूनिकॉर्न। कैट, डेजर्ट, डेजर्ट। मरमेड को डेजर्ट, उड़ता हुआ घोड़ा क्या करने लगे वो बेचारे के साथ, चलो ठीक है। मरमेड, जग्स, अब रूह अफ़ज़ा भी ले आओ। चलो जी बस एंटर कर देते हैं। ये हमने कमांड दे दी भाई साहब को, क्या कहता है यार, जब तो प्रेजेंट आ जाए भाई। अच्छा यहाँ होता ही है कि ना, अक्सर आपका चला जाता है बैक एंड पे, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत से लोग एक ही चैट थ्रेड के अंदर अपनी अपनी कमांड दे रहे हैं। पढ़ते जाएं, कितनी प्यारी पिक्चर ड्रॉ की है। ये सब का सब जो है, ये लोग यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। ये किसी ने, अ मैन एंड हिज, ये क्या आया था? अ मैन एंड हिज पेट पेंगुइन वॉचिंग सनसेट। चलें गुड है।
ये देखिए कितना बड़ा उसने प्रॉम्प्ट दिया है, लिखा है, उसके बाद उसने ये जनरेट किया है। हमारा भी आ जाएगा थोड़ी देर में। नीड ऑफ स्पीड, ओके, 3D पिक्सर रियलिस्टिक कार्टून करेक्टर, ये देखें ये उसने खुद अभी जनरेट किए हैं। अट्रैक्शन हेनरी केवल ड्रेसेस इन रोमानियन ट्रेडिशन क्लॉथ्स, ये भी खुद से भी नई पिक्चर बनी है। आज से पहले दुनिया में ये पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करती थी जो अभी बन रही है। और ये मेरे ख्याल से हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसके अगेंस्ट हमें ये उसने निकाल के दिया है। यूनिकॉर्न भी आ गया, उड़ता हुआ भी आ गया, बिल्ली भी आ गई, जग भी आ गया और डेजर्ट भी आ गया। अच्छा, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं मजीद? ये आपके पास ना टोटल यहाँ पर चार वो हैं, 1, 2, 3, 4। तो मेरे ख्याल से इनमें सबसे जो बेहतर लग रहा है ना, मुझे 3 लग रहा है। व्हाट यू सजेस्ट? जो हमने आइडिया दिया था उससे जो करीब 3 है, मुझे लगता है कि 3 इज द नियरर टू अवर आइडिया। ऐसे ही है या कुछ और है? फर्स्ट, चले मेहदी कहते हैं फर्स्ट। नहीं, एलन मस्क तो डाले नहीं ना सर ये, बट उसके सींग है। उसके सींग है तो एलन मस्क उसका यूनिकॉर्न का सींग होता है ना। बिल्ली भी आ गई, यूनिकॉर्न भी आ गया, उड़ भी रहा है, जग भी आ गई और डेजर्ट भी आ गया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ना पूरी हो रही हैं 3 में। तो 3 इज द राइट वन। तो हम यहाँ पर उसको कमांड देंगे कि ऐसा करो कि वर्जन 3 के मजीद वर्जन बनाओ। अब वो वर्जन 3 के जो है इस वर्जन के मजीद वर्जन बनाएगा आगे। कमांड उसने ले ली है हमसे, और लेट्स सी कि वो क्या करता है। इतने देखिए हम अभी सोच रहे थे, दुनिया धड़ धड़ लगी हुई है बनवाने, उससे काम करवा रही है। लेकिन ये सही लगाया कंप्यूटर को धंधे पे। देखते जाएं क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। आवाम इस वक्त दीवानी हुई है, सारा सारा दिन बैठी रहती है इसके ऊपर। ये तो मोहिउद्दीन आ गया है। लुक एट दिस पिक्चर, किस भाई से हम खींची है? अच्छा, उसको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वो किधर गया भाई हमारा घोड़ा? अक्सर आता ही नहीं है, इतना थ्रेड एक्सपेंडेड हो जाता है कि हम अपना जो डिमांड की हुई थी वो मिस ही हो जाती है। आ गई आ गई आ गई आ गई, ये रही। ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने उसी के 3-4 वर्जन दे दिए हैं। इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है अपस्केल कर लेते हैं हम 3 वाला। वो बाकी में ना बिल्ली का जो मुंह है वो थोड़ा सा अजीब किया हुआ, क्यूट नहीं है। 3 के अंदर बिल्ली का जो वो है, दैट इज मच बेटर देन अदर्स। तो हम 3 वर्जन को अपस्केल कर देते हैं। वर्जन 3 को U3 करते हैं, इसको वो अपस्केल कर देगा। अपस्केल का मतलब है कि बाकी वर्जन खत्म कर देगा, इसको बड़ा कर देगा। लाइन आर्ट, टैटू, रैम हॉर्न HD, चेक करें लाइन आर्ट कितना जबरदस्त ड्रॉ किया है उसने। आर्टिस्ट किधर जाएंगे बेचारे? सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग ऑफ वन एनिमल फॉर अ कलर बुक फॉर बेबी। कलर बुक की बहुत डिमांड है, किंडल बुक उसके ऊपर। तो लोग यहाँ से पिक्चर बना रहे हैं, GPT से टेक्स्ट लिख रहे हैं। 1 घंटे के अंदर एक किताब बन रही है आजकल, धड़ा धड़ छापू प्रोग्राम चल रहा है। ये बड़ी प्यारी उसने बनाई है चेयर, वेबसाइट फॉर सिनेमा थिएटर विद चेयर एंड पॉपकॉर्न। वाह जी वाह। जो इंसान इमेजिन कर सकता था ना, वो अब कंप्यूटर से इमेजिन करवा रहा है। मसलन जो हमारी वो इमेजिन करने की थी ना ड्यूटी, हमने वो भी कंप्यूटर को दे दी है। भाई साहब तू इमेजिन कर, हम सोचेंगे तू ड्रा कर। चलो भाई हमारा घोड़ा। अच्छा देखें, ये जो आर्ट है ये इन्होंने 2D किया होगा। इसको आर्ट का कोई खास नाम है, फीमेल एजेंसी अकाउंट मैनेजर ट्राइड ऑन मंडे मॉर्निंग। अच्छा नहीं, इसने वो आर्ट का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। यूक्राइन वॉर। जी वीडियो बना रहा है ये बनाना शुरू नहीं हो गया, वीडियो बन रही है ये AI से। कल मैंने ग्रुप में आपके लोगों के साथ शेयर की, देखें वो उसको मजीद रिफाइन कर रहा है। वो जो उसने बनाया था ना। हमारा किधर गया भाई घोड़ा? अक्सर गायब हो जाता है थ्रेड के अंदर, फिर ढूंढना पड़ता है।
मेरे ख्याल से अंकल 102, हमारी इस पूरी एक्टिविटी 102 मैसेजेस निकल गए। अच्छा, ये है मिड नाइट जर्नी। ठीक है, ये जो हमने पूरी एक्टिविटी की है, ये पूरी एक्टिविटी हमने मिडनाइट जर्नी जो एआई है पिक्चर्स का, ये उसके साथ हमने की है। इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत अच्छी है। इस वक्त आपके सामने इसका रिजल्ट मौजूद है, और ये पिक्चर फुल एचडी के अंदर यहाँ पर आ गई है। ये देख लें ज़रा कि उसने क्या हरकत की है। घोड़ा, बिल्ली, जग और रेगिस्तान, ये इसने यहाँ पर तस्वीर बना दी है। दिस इज मिड जर्नी टूल, जो कि आप डिस्कॉर्ड ऐप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका बॉट, तो ये बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने तो खैर चवल मारी है मिल के, तो चलें ये चीज़ बन गई, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए रैंडम हमने वर्ड उठाए, उसको रैंडम क्या कुछ नहीं बना सकते, वो आप देख ही रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में। ये देखें कितनी प्यारी पिक्चर बनी हुई है। तो दोबारा डिस्कॉर्ड पे चलते हैं और थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करते हैं, फिर वापस आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। डाली के नाम से एक टूल है, उस पे आएंगे। ये देखें नीचे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये देखें ज़रा। मेरी और आपकी जितनी क्रिएटिविटी थी हमने देख ही ली है। बिल्ली को जग में डाल के कोड़ा बना के उसको हवा में उड़ा दिया। हमने क्या करना है, लोग देखें क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया, इसे मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं। एक और हमारे पास टूल है, ये जो चैट जीपीटी वाले हैं ना, ये उनका टूल है जो इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है। चैट जीपीटी टेक्स्ट है, और चैट जीपीटी वालों का ही, एआई वालों का डेल ई के नाम से टूल है। ये कोई इतना मजेदार नहीं है। अगर वही चीज़ हम यहाँ पर लिखें तो ये पता नहीं क्या प्रोड्यूस कर देगा। लिख के देखते हैं क्या था। वो टाइप करवाएगा, हमने क्या दिया था कमांड उसको। जग नहीं, वो था फ्लाइंग हॉर्स, यूनिकॉर्न, जग, डेजर्ट। अब ये दो हम चेक कर रहे हैं पिक्चर ड्रॉ करने के, तब इसको ये कमांड देते हैं। ये इंतहाई थर्ड क्लास है, अजीब अजीब सी चीज़ें बनाता है, लेकिन ये पिक्सल पिक्सल आर्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लोग एनएफटी बनाते रहे हैं, इससे जनरेट करते रहे हैं। तो ये हमें जनरेट करके देगा कुछ ऐसा। ठीक है, मान ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा कितना फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। इसमें जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन इसने बिल्कुल ही जो है ना, मोर ऑफ क्लिप आर्ट। हाँ, ये भी इतना मेच्योर नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादा अपने टेक्स्ट पे काम किया है एआई वालों ने। वो मिडनाइट जर्नी प्रॉपर ब्रांड है और उसने अपनी ग्राफिक्स के ऊपर काम किया है। तो ये यहाँ पर इस पे काम हो रहा है। अब जरा जल्दी से लास्ट उसके बाद क्वेश्चन सेशन। जो चैट जीपीटी की एक चीज़ हमने देखनी है, इसको समझना है। चैट जीपीटी ही असल टास्क है। मैं आपको छोटी सी इसी एग्जांपल देता हूँ एक। मुझे कल शाम 5:13 मेरी एग्जैक्ट लॉग लिखी हुई है, और मैंने एक बंदे को बना के भेजा, मैं वहां से आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 5:13 पे एक बंदे ने कहा कि यार, एक प्रोफेशनल इंसान है, प्रोफेशनल, उसको 10 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए, हाईली स्किल्ड और बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं उसके पास। तो वो अब पाकिस्तान में काम कर रहा है एक बंदे के साथ बहुत अरसे से। तो ही इज ट्राइंग टू मूव मिडल ईस्ट। तो यार उसको तू ले जा लिंक्डइन के ऊपर। मैंने कहा अच्छा, मुझे उसका सीवी भेज, मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ, क्योंकि मैं, मुझसे तो बना नहीं था, मुझसे तो आज तक अपनी लिंक्डइन नहीं बनी। मैं कहा चलो ठीक है, किसी को, मेरे जहन में दानिश एक मेरा स्टूडेंट है, ये नाम है, इसको कहता हूँ, उसको कहता हूँ। फाइवर पे गया हूँ, देखता हूँ कौन है, कोई 10 गिग में, कोई $50 की गिग में बना के दे देगा। मैं बैठा, मैंने कहा यार ये टूल किस लिए बने थे। कैन यू बिलीव दैट के 540 पर उसकी तमाम डिग्रीज, उसकी तमाम डिग्री की डिस्क्रिप्शंस, उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शंस, उसका मिशन, उसका गोल, कैनवा से उसकी प्रोफाइल पिक्चर, कैनवा से उसका कैनवा से उसका डिस्प्ले पिक्चर, उसकी सारी जो डिग्रीज थी उनके ऊपर लोगो लग के सब का सब, मैंने सिर्फ 17 मिनट में वो काम जो फाइवर पे $50 मिनिमम और $200 मैक्सिमम, $50
मिनिमम था, और $200 डेवलपमेंट ऑफ, वही क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जो डाटा है, ये $200 का काम 17 मिनट में हुआ है, दो टूल से, चैट जीपीटी और कैनवा से। कैनवा, वो जिसको लोग समझते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, मसलन फौरन उस पर जाके डीपी बनी, साइज दिया, उसने साइज बताया, कैन लिंक्डइन का ये प्रोफाइल साइज है, उसमें ये पिक्चर, ये उसके बने बनाए थीम उठाए, और ठक 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 करके 10 मिनट में मैंने उस बंदे को, 5:40 में मैंने उसको लिंक सेंड किया कि भाई ये रही प्रोफाइल। तो वो मुझे कहता है कि तू क्या कर रहा है, सारे काम छोड़ छोड़ के लिंक्डइन की फाइवर पे लग जा। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। तो दिस इज द टाइम, आप फाइवर के ऊपर अन्नी मचा सकते हैं अगर आप थोड़े से सियाणे हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं। तो ये टूल की है पावर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, थोड़ा सा जरा चैट जीपीटी को पढ़ते हैं। टूल तो आपने देख लिया होगा, मोबाइल पे भी होगा और बाकी चीज़ों पे भी है। फाइबर नहीं है, फाइवर, फाइवर मैंने शायद गलती में फाइबर को फाइबर बोल दिया होगा। अच्छा, सर्विस दे सकते हैं आप जहाँ मर्जी दें। इसको मैं स्क्रीन जरा चेंज कर लूँ। जी, यहाँ पर आ गया। ये मेरे टूल ही गायब हो गए, जूम के कहाँ गए। जी, चैट जीपीटी जब आपने इस्तेमाल करनी है, इसके ऊपर मैं आपको पूरे का पूरा एक अलग से मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप और मैं चैट जीपीटी को किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रा देखते हैं। पहली चीज़ जो हमारे पास है वो, आपने इसको प्रोडक्टिविटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आए देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत से यूजेस हैं, लेकिन हम कुछ 4 से 5 क्लासिफिकेशन है जो हम अपने ज़हीन बनो वाले कोर्स में पूरी करेंगे। प्रोडक्टिविटी, सेव टाइम एंड इंक्रीज योर आउटपुट, इसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरा, हम सोशल जो यूजेज है हमारा, क्यों भाई, क्या कर रहा है यार ये। जी, एक हमारा प्रोडक्टिविटी। दूसरा जो हमारे पास है राइटिंग। आपको पता है कि जब आप इंटरनेट पे हैं तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, आपको ईमेल लिखनी पड़ती हैं, आपको क्लाइंट्स को रिप्लाई लिखने पड़ते हैं, आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, आपको कंटेंट राइटिंग अपनी सोशल मीडिया के लिए करनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपना थीसिस लिखने होते हैं, रेज्यूमे लिखने होते हैं, रिपोर्ट लिखनी होती हैं, समरी लिखनी होती है। आपको 200 की रिपोर्ट आ गई, उसकी समरी बनाना चाह रहे हैं, समरी बनानी है, किसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तो 10,000 की किताब लिखनी है, तो ये सारे राइटिंग के टूल में भी आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आप इंटरनेट पे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। यार इसको क्या हो गया आज, जूम इज प्लेइंग विद मी। चलें जी, सोशल, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। कमाल, आप ईमेल लिखना, किसी क्लाइंट को ईमेल लिखना, कुछ लिखना लिखाने का तो मसला ही क्यों नहीं रहा, खत्म हो गई। ये तो गेम ही खत्म हो गई। बाकी चैट जी उससे दिल्ली से या जर्नी, मिडनाइट जर्नी से आप कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अपनी अपना जो बिजनेस है, अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, उसके रिलेटेड आप पिक्चर्स भी जनरेट कर सकते हैं। सोशल ये हो गया आपके पास। हेल्थ का है, वैसे हेल्थ का मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने कुछ सीनियर लोग भी मौजूद हैं मेरी तरह जो बेचारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, पेट शेट निकल आया है, तो उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज भी बताता है आपको। आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई मे अच्छा, ये नहीं है कि आप इससे डायरेक्ट पूछना शुरू कर देंगे। हम इसको सिखाएंगे भाई साहब, मैं ये हूँ, मैं एक सांड हूँ 130 किलो का, जहाँ बैठता हूँ वहाँ कुर्सी टूट जाती है, मेरे ये मसाइल हैं, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मेरी खाने की रूटीन ये है, मैं इस टाइम खाता हूँ, इस टाइम सोता हूँ, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, बताओ मैं पतला कैसे होऊंगा। तो फिर चैट जीपीटी आपको मुकम्मल गाइड करता है, मुकम्मल चीज़ें बताता है। उसके बाद जो हम सब बहुत ज़्यादा करते हैं वो है इंटरटेनमेंट फॉर, जस्ट फॉर फन। कर रहे होते हैं, खत लिख दो,
लेटर लिख दो, उर्दू गुलाब के ऊपर शायर शेर लिख दो, जो हर कोई आजकल पाकिस्तानी कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानियों ने सबसे नीचे वाला काम करते रहना, ऊपर चार वाले गोरे करते रहेंगे, फिर वो कहीं निकल जाएंगे, हम यही रह जाएंगे। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिसके अंदर हम चैट जीपीटी के प्रोमोट्स को पढ़े। प्रोम्प्ट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होती है, वो हम जरा आगे चलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, वहां पर जाके टाइप किया था। ये मैं तकरीबन आपको ना, मेरे पास जो लिस्ट मौजूद है, लेट मी चेक, जो कलेक्शन की हुई है डिफरेंट, ये मैंने अभी आपको चैट जीपीटी में लिख के दिखाया था। इसको कहा जाता है PROMT। ठीक है, प्रोम्प्ट कह लें, एआई की लैंग्वेज में इसको प्रोम्प्ट कहा जाता है। आप इसको कमांड भी कह सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है जो हम पूरे कोर्स के दौरान यूज करेंगे, दैट इज प्रोम्प्ट। तो ये है हमारा प्रॉम्प्ट। आपको इस तरह के प्रॉम्प्ट मिलेंगे। इस तरह के जब आपको मिलेंगे तो आपको पता ही लेना चाहिए मैंने शुरू कैसे करना है। मैंने शुरू करना है, कैन यू गिव मी आइडियाज। तो ये कैन यू गिव मी आइडियाज से 3GPT क्या करेगा, ये एक अलग साइंस है। फिर हम जब ये आपको पूरी लिस्ट मिलेगी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे फार्मूलाज के अंदर। अच्छा, ये क्या होता है फार्मूला के अंदर? तो फार्मूला के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, फार्मूला के अंदर कन्वर्ट करना है ऐसे। ये देखें, ये हमारा हो गया फार्मूला। ये भी हम बनाएंगे बड़ी डिटेल से, मैं आपको सिखाऊंगा अगले एक तो सेशन में। लेकिन जस्ट आपको कि हमने जीपीटी के साथ गुरु कैसे बनना है जीपीटी का, वो इस तरह से है। इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। आप डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ेंगे एआई से रिलेटेड, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे तो लोगों को बताएंगे ये सर्च कर लो। आप चुन्ने से पूछेंगे वो ये वो कर ऐसे सर्च कर लो, मुन्ने से पूछेंगे वो ऐसे सर्च कर लो, अंकल से पूछेंगे वैसे सर्च कर लो। तो आपके पास सर्च जो टर्म्स हैं वो तो बहुत ज्यादा आती रहेंगी। लेकिन क्योंकि एआई एंड चैट जीपीटी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, इसके बगैर आप जी नहीं सकते। तो आपने ABC सीखी नहीं सीखी, इंग्लिश सीखी नहीं सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी नहीं सीखी, वो सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। लेकिन आज ये जीरो पे खड़ा है और आपके साथ बाकी लोग भी जीरो पे हैं। तो ये वो टाइम है जब आप अगर इसको बेहतर तरीके से सीख लेंगे, और आई गारंटी यू कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। और ये मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, हमारा शुरू से एक चैलेंज होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो पाकिस्तान में कोशिश यही है कि मुझसे बेहतर आपको ट्रेनर नहीं मिलेगा चैट जीपीटी सिखाने का। और मुफ्त में सिखा रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे। तो इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रक्चर ब्रेक करके दिखा रहा हूँ कि हमने करना क्या है काम। कैन यू गिव मी आइडियाज फॉर, ये फॉर्मेट आ गया, दिस इज फॉर्मेट। मैंने जो उससे रिक्वेस्ट मांगी थी, मुझे सिर्फ मैंने उसको फॉर्मेट बताया था कि भाई साहब ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, एसे, रिपोर्ट, ऑफिस मेमो, नोट्स। तो आपने फॉर्मेट बता दिया, उसके बाद अबाउट आपने सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट के बाद परहैप्स कवरिंग टॉपिक्स। तो आपने एक प्रॉम्प्ट देखा, किसी ने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ था, मेरी वीडियो आपने देखी, किसी इंटरनेट से देखा, आपने फौरन उसको लिखकर उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है। बेशक कहीं लिख लें, बहुत अच्छी बात है, डायरी बना लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आप जैसे ही कैन यू गिव मी आइडियाज फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट अबाउट रियल स्टेट परहैप्स कवरिंग टॉपिक्स सच एज बाइंग सेलिंग इन्वेस्टिंग और मैनेजिंग प्रॉपर्टी पढ़ें, आपको पता, अच्छा ब्लॉग स्पोर्ट तो फॉर्मेट है, अच्छा सब्जेक्ट तो रियल स्टेट है, अच्छा टॉपिक तो बाइंग सेलिंग इन्वेस्टिंग है। इस तरीके से जब आपको ब्रेक करना आ गया, फिर उठाएंगे आप मैक्सिमम फायदे। अब मैं यहाँ पर आपके सामने नीचे मजीद इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ। एग्जांपल्स आ गई जी, पहली एग्जांपल। एग्जांपल 1 पढ़ें, मैं दूसरी टाइप कर रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल।
कैन यू गिव मी आइडियाज फॉर सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट? सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट, एक ब्लॉग पोस्ट होती है, फिर एक सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट होती है। आप लिखना चाहते हैं स्पोर्ट्स कार के ऊपर, तो स्पोर्ट्स कार के ऊपर फिर आप सीरीज चलाएंगे, भाई सीरीज चल रही है आजकल तो मेरी ब्लॉग पोस्ट की, भाई कौन सी सीरीज चल रही है? स्पोर्ट्स कार्स के ऊपर। अच्छा कौन सी स्पोर्ट्स कार के ऊपर? अभी तो मैं विंटेज स्पोर्ट्स कार पे हूँ, फिर मैं उसके बाद मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार पे आऊंगा, फिर मैं टेस्ला के ऊपर आऊंगा, तो मेरी सीरीज चल रही है। अच्छा, अबाउट सस्टेनेबिलिटी, टॉपिक दे दिया सस्टेनेबिलिटी। हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, इको मसाइल चल रहे हैं, तो सस्टेन कैसे करना है? टॉपिक कौन से कवर करने हैं? इको फ्रेंडली फैशन, जीरो वेस्ट लिविंग, रिन्यूएबल एनर्जीज। अब इसके ऊपर जाके वो पूरे का पूरा, अब आप में से बहुत से लोग मेरी तरह जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है यार, ये मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो देखें जरा, चलते हैं चैट जीपीटी में और देखते हैं कि भाई सब हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, जीपीटी जीपीटी जीपीटी, चैट जीपीटी। हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और मार देते हैं एंटर। कैन यू गिव मी आइडिया? सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, भाई किधर फंसा दिया यार। लो हो गया, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। सोची पे आते बंदा गया, लेकिन ये कंप्यूटर ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो देगा। कैन यू गिव मी आइडिया? अच्छा मैंने शायद ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए तो मसला नहीं हुआ। इको फ्रेंडली फैशन, हाउ टू मेक सस्टेनेबल चॉइस व्हेन शॉपिंग, द जीरो वेस्ट मूवमेंट, हाउ टू रिड्यूस योर एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ये टॉपिक्स बता रहा है, ब्लॉग्स नहीं लिख रहा, ब्लॉग्स के टॉपिक बता रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी 101, अंडरस्टैंडिंग सोलर विंड एंड हाइड्रो पावर, ग्रीन बिल्डिंग, हाउ टू मेक योर होम मोर एनर्जी एफिशिएंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइक्स, इको फ्रेंडली लैंडस्केपिंग, हाउ टू क्रिएट अ सस्टेनेबल गार्डन, सस्टेनेबल अर्निंग ईटिंग, द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट एंड लोकल फूड। तो हमें ये 8 आर्टिकल बता चुका है। जो आप में से आर्टिकल राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, उनको पता है कि टॉपिक सिलेक्शन ही बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। टेक्निकल स्पेक्ट्स, उस पर ट्रैफिक आएगी नहीं आएगी, कीवर्ड की क्या, वो एक अलग बात है। लेकिन देख लें आपके सामने इस वक्त कितने ही ज़बरदस्त तरीके से उसने आपको पूरा डिटेल लिख के दे दी है। तो इस तरीके के साथ आपने आज के बाद जब आप चैट जीपीटी पे काम कर रहे होंगे तो आपके जहन में 3 चीजें हमेशा घूमेंगी। वो 3 क्या क्या हैं? वो है प्रॉम्प्ट, आपने पढ़ लिया। अच्छा, ये कमांड दी है, अच्छा इस कमांड से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको फार्मूले में। मैं भी एक एग्जांपल चलें काफ़ी है, बाकी हम अगले हफ्ते करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई हैं, और यार एक तो जूम बड़ा तंग कर रहा है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स, चलिए आपकी चैट पढ़ते हैं। नहीं, सेम कमांड 2 दफा नहीं है, जरा दोबारा एक दफा सुन लें। ये क्या है कि आपने आज के बाद जब ब्लॉग आइडियाज ब्रेक करना है किसी कोड को, मैं छोटी सी आपको, मेरे पास तकरीबन इस तरह की, ये मैंने $70 की एक किताब खरीदी है जहां से कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ मैं आपके सामने। तो इट इज़ गारंटेड कि आपके ऊपर ये कंटेंट यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, ना ही किसी पाकिस्तानी से मिलेगा और ना ही किसी गोरे से मिलेगा। मिल गया तो मुझे जरूर दिखाना कि सर जी तुसी जो सिखा रहे हो तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है ना। भाई हम वो सिखाते ही नहीं है जो यूट्यूब पे पढ़ा हो। तो ये खर्चा हुआ हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, तो पैसे पूरे करने हैं। अकेले मैं पूरे नहीं कर सकता था, मैंने कहा आपको सिखा दूं, तो ताकि हम मिल के पूरे कर लें। ये तकरीबन हमारे पास हैं, कितने हैं मैं आपको बताता हूँ, ये कितने प्रोम्प्ट्स हैं हमारे पास। 70, 80, 36 राइटिंग के हमारे पास हैं कोई। मैं क्या आपको स्क्रीन भेजा जाता ना यार, लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन, जिस पे हम एक एक बनाना सीखेंगे। जी अब क्लियर स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है?
चलें जी, स्क्रीन क्लियर है जी। ये देखें, ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी के अंदर हमने अभी क्रिएट आइडियाज है, अभी मैंने आपको दिखाया था। प्रॉम्प्ट एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ फार्मूला बनता है। फार्मूले से आगे आपके पास उसकी एग्जांपल्स बनती हैं। एग्जांपल्स आपकी सीखने के लिए, ना बनाएं तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा। फिर इम्प्रूव एनीथिंग, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना हो, जनरेट प्रोफेशनल आइडियाज़ हो, प्रिपेयर स्केड्यूल हो, शॉर्ट एंड मैसेज हो, जनरेट, इसको बड़ा कर लेंगे यार, क्यों अपनी और मेरी आंखों में जुल्म कर रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया। चले, ठीक है। क्रिएट कंपेन्स कैसे करनी है, जनरेट टाइटल कैसे करने हैं, गेट कंसाइज आंसर कैसे लेने हैं, एनालाइज पॉपुलैरिटी कैसे करनी है, डिस्कवर ब्रांड नेम्स कैसे करने हैं, डिस्कवर टैग लाइन्स कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, हमारे पास आएंगी प्रोडक्टिविटी में। राइटिंग पे जब हम आएंगे तो हम राइटिंग एनीथिंग, राइटिंग डिफरेंस जो है आर्गूमेंट्स हैं, राइट आउटलाइंस, राइट ईमेल सब्जेक्ट्स, राइट प्रोफाइल, राइट एक्सक्यूजेज, राइट स्पीचेज, राइट रैप्स, सोशल मीडिया कैप्शंस, लेक्चर्स, करेक्टर बैकग्राउंड, मैसेजेस, पोइम्स, वीडियो स्क्रिप्ट, सेल्स, परफॉर्मेंस कॉपी, प्रोडक्ट कॉपी, ये पूरे का पूरा हमारे इस कोर्स में शामिल होगा। ये हमारे कोर्स का होगा तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हमारा होगा हकीकी ज़िंदगी में कैसे ज़हीन बना जाए, दूसरे में होगा डिजिटल दुनिया के अंदर ज़हीन कैसे बना जाए, तीसरा होगा एआई को कैसे अडॉप्ट किया जाए। नेक्स्ट फ्राइडे से इंशाल्लाह, रोज़ रात को, रोज़ फ्राइडे नहीं, रोज़ नहीं होता, हफ्ते में हर जुमे को रात को 9 बजे। फिर रीराइट केयरफुली कैसे करना है, रीराइट टेक्स्ट कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। ये बनी बनाई वो पड़ी हुई है, प्रॉम्प्ट, फार्मूला और एग्जाम्पल। आपने प्रॉम्प्ट से अपना एग्जाम्पल बनाने वाला सीखना है। ये बुक मिलेगी ना भाई, बुक दे दी तो मेरे पास कौन आएगा, हमने अपना भी अपना आप ही तो बेचना है ना। आपको क्या लगता है ये मुफ्त कोर्स मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, एक दफ़ा मुफ्त निकला मार्केट में, उसके बाद मैंने इससे कितना बनाना है वो आपकी सोच है। अच्छा जी, आप खरीद सकते हैं, $70 की बुक है, आपको मैं बुक दिखा दूंगा। इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय फॉर $70 ऑनलाइन। ठीक है, ये गाइडलाइंस आ गई। गाइडलाइन की ट्रांसपेरेंसी कैसे, क्यों लेंगे बुक यार, मैं आपको सारा इसको कन्वर्ट करके दे दूंगा, कोई मसला नहीं, क्यों खर्चा करते हैं, बुक भी दे देंगे। ये कोर्स जब कंटिन्यू होगा तो इस कोर्स के एंड पे ये बुक आपको मिल जाएगी। सबको, सीरियस लोगों को देनी चाहिए ना, आज तो सारे तमाशबीन आए हुए हैं, एंड तक बचेंगे कोई काम के लोग। तो ये देखें, ये बेटर आंसर कैसे करना है, प्रॉम्प्ट, ये मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, चैट जीपीटी क्या रिप्लाई कर रहा है। फिर उसको हम अपने मुताबिक सिखाएंगे, उसको अपनी लैंग्वेज स्टाइल सिखाएंगे कि भाई साहब मैं तो इस तरह बोलता हूँ, मुझे इस तरह लिख के दे, तो वो आपको उसके मुताबिक सारा का सारा देगा। ये मैं आपको एक्टिविटी कराई थी एक, देखें अब एग्जांपल और भी आ जाती हैं, इंप्रूव करना है। कैन यू प्रोवाइड, एक दफ़ा दोबारा देख लें, कैन यू प्रोवाइड सजेशंस फॉर हाउ आई कैन इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर माई सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस। सोचें कितना गहरा सवाल है, 6-7 फुट गहरा सवाल है। कैन यू प्रोवाइड सजेशंस फॉर हाउ आई कैन इम्प्रूव, अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कैन यू प्रोवाइड सजेशन फॉर हाउ कैन इम्प्रूव, आगे अपने सब्जेक्ट लगा देना है। तो ये जुमला अब आपको याद हो गया कि यार जब मैंने उससे इम्प्रूवमेंट और सजेशन मांगनी है तो मैंने लिखना है कैन यू प्रोवाइड सजेशंस फॉर हाउ आई कैन इम्प्रूव। तो सजेशन एंड इम्प्रूव एक ही प्रॉम्प्ट में लगा देनी है और आगे सब्जेक्ट दे देना है, वो आपको रिजल्ट्स दे देगा। कैन यू प्रोवाइड सजेशन फॉर हाउ आई कैन इम्प्रूव द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन माई ब्लॉग अबाउट वेजन फूड सप्लीमेंट। सोचें कितनी तगड़ी लाइन है। लेट टेक टू द इंजन एंड देखते हैं कि इंजन भाई साहब हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं। आए जी दोबारा इंजन पे आ जाए, यहाँ टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, सोची पे आ, यूज कीवर्ड्स इन द टाइटल एंड थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, यूज कीवर्ड दैट आर रेलिवेंट टू योर टॉपिक एंड द पीपल, ऑप्टिमाइज योर इमेजेस बाय using descriptive keywords, rich file names, and alt tags. This will help search engines understand the content of our create high quality। ठीक है बस। तो ये है जी हमारा जीपीटी, ये है हमारा एआई, और ये है जो दुनिया अब बदलने जा रही है। तो इस सेशन के एंड पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आज तक जो कुछ भी था भाई साहब, आप जैसे भी थे, जो कुछ भी था, ये कोटेशन एक मेरे उस्ताद हैं, हम जो कुछ भी है आज हैं, ये टिंड है जो मेरी, और ये जो आवाज़ है और ये जो बोलने की ताकत है, ये जिस शख्सियत ने मुझे दी हुई है, उनका एक कोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ही इज़ द सैयद हुसैन हैदर शाह साहब, ट्रेनर, जिसे ट्रेनर कहा जाता है, और हम उनको शेर ट्रेनर कहा करते थे। जिस वक्त वो खड़े होके
बोलते हैं स्टेज पे, अभी भी, अब तो है थोड़े से एजिड हो चुके हैं, तो पता लगता था वाकई अलॉइन इज स्पीकिंग। तो वो नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग कराते थे, मीडिया पे नहीं आए, तो मीडिया पे सारे फिर लोग हो गए, तो उनकी कोटेशन है तो किसी और की, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उनसे सुनी थी और मेरी जहाँ से जिंदगी पलटा खा गई वो था, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पीछे जो आपने उखाड़ना था उखाड़ लिया, आपने जो नुकसान करना था कर लिया, पिछली जिंदगी में जो आपने जो भी करना था, जो करतूत थे, जो कुछ कर लिया, दैट इज पास्ट। आज 13 जनवरी है 2023, और कल होगी 14 जनवरी 2023। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो भाई साहब, खत्म हो गई पिछली सारी चीजें, पास्ट भूल जाएं। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, और कुछ परेशान भी हैं खासतौर पर मेरे घर वाले इस आदत से। मेरी 24 आवर्स मेमोरी है, 24 आवर्स। ये मेरे साथ जो टीम काम कर रही होती है, खासतौर पे बख्तावर इस वक्त क्लास में होंगी, उनको काफ़ी मुश्किल होती है इस चीज़ की। और मोमना भी शायद हैं, दानिश भी हैं, और टीम का और कौन मेंबर है यहाँ पर, आलिया भी शायद हो, अदील भी हो। मेरी मेमोरी 24 आवर्स काम करती है, 24 से ज़्यादा की टेंशन मैंने रखी नहीं ज़िंदगी में। तो पिछले 24 घंटे क्या हुआ था और अगले 24 घंटे क्या होना, बस 25वां घंटा मुझे नहीं पता होता। तो जिंदगी चल रही है, मजानी लाइफ गुजर रही है। तो आप लोगों ने भी आज से सोच लें कि यार आपको नहीं आती ब्लॉगिंग, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैट जीपीटी से ब्लॉगर बन जाएंगे, नो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चैट जीपीटी से फाइवर के ऊपर कोई पैसे कमाना शुरू कर देंगे फौरन। मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी से आप जो हैं वो अच्छे कोडर बन जाएंगे, लेकिन चैट जी नहीं, मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है, मेरा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है। वो एक मैसेज आया कि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बिलीव नहीं करता। वो कहीं और रखी हुई है, वहां से निकाल लेते हैं जरूरत पड़ती है तो खैर, आप इसको सीखें, कोशिश करें, डेलिबरेटली सीखें। और ये मार्केट में नई चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लोगों का इस पे बिलीफ नहीं है। तो जिस चीज़ पे लोगों का बिलीफ ना हो, उसके अंदर काम ज़्यादा होता है, उसके अंदर पैसा ज़्यादा होता है, उसके अंदर तरक्की करने के चांस ज़्यादा होते हैं। लकीली और अनलकीली ये अब आपको वक्त बताएगा कि मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ, और मैं जिसके पीछे पड़ जाऊँ तो फिर उसका खंगाल की छोड़ते हैं। और मैं अकेला पीछे पड़ता नहीं हूँ, मैं साथ 25 30 40 50 लोगों को और पीछे टोला बना के लग जाते हैं। तो यू आर माई टोला। और नेक्स्ट फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी। फॉर्म आप सब लोगों को इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, ये जहाँ भी जाएगी, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा फॉर्म। उस फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन लाजमी कराएं। इस वक्त तक 23 लोग जो हैं वो अ, हो चुके हैं इनरोल। कोर्स कैसा है, कोर्स में क्या होगा, ये नहीं पता होता, हम कोर्स अनाउंस करते हैं और फिर चला देते हैं, जो चला फिर देख लेंगे। जल्दी से क्वेश्चन से सेशन, कोई माइक ऑन करना चाहता है, कोई फीडबैक देना चाहता है सेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। जी दानिश खान, आपका माइक ऑन है। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, like the way that technology is increasing day by day, so don't you think like in the future it will make the human being crazy? जिस तरह के like अभी like चैट जीपीटी है तो सिर्फ शुरुआत है इस टेक्नोलॉजी की, पता नहीं आगे 10-15 साल में क्या क्या होने वाला है। सो ये तो सारे के सारे इंसान को पागल से नहीं बना देगा। अशरफुल मखलूकात, ये आज से 10,000 साल पहले भी वैलिड था, और आज से 10,000 साल बाद भी वैलिड रहेगा। हम अशरफुल मखलूकात ही रहेंगे, तो डोंट टेक टेंशन। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी शाला आसिफ, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर, नो डाउट ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये हमको मज़ीद और काहिल नहीं बना देगी? वैसे भी इंसान फितरतन काहिल ही होता है, चाहता है कि दूसरे लोग काम कर दें। तो ये मज़ीद हमें काहिल नहीं बना देगी कि हमने अपनी और भी सोचने समझने की सलाहियत इस पे डाल दी? वह कुछ लोगों का काम है वो सोचें, हम बस इनको यूज़ करें। तो ये हमें एक तरह से वो नहीं बना देंगे? क्या नहीं, होता है किसी चीज़ के लिए मैं समझ गया। किसी चीज़ की जो ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती है,
ठीक है। मुझे नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि आप इस वक्त अगर सेशन में हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे होंगे उन वो तो मजीद इसमें मेहनत कर रहे हैं ना। मसलन मैं और आप सुस्त नहीं हो रहे। अगर हम चैट जीपीटी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में तो इसने मेच्योर नहीं होना, हमारी ज़िंदगी लग जानी है इसको सीखते सीखते। तो जी मैं तो हर रोज यूज करती हूँ हाँ, हर रोज ये, करते हैं। एवरीडे। ठीक है ना। तो काहिल तो नहीं बनाएंगे। देखें अब ये इतनी स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं ना कि नहीं समझ आती कि क्या होगा। तो अल्टीमेटली तो सारा कुछ कंट्रोल, जैसा भी आप दोनों के सवाल रिलेट करते हैं एक दूसरे से, कि सारी ताकत जो है वो एआई के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और अभी ज़रा एज्यूम करें कि कितने लोग हैं। मसलन ये तो हम बैठे हुए हैं इस वक्त एआई डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया की मेरे ख्याल से 80% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि एआई क्या होती है, ना उनको पता लगाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा गैप है अभी। बहुत वक्त लगेगा उस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते। जो आप और दानिश एज्यूम कर रहे हैं, बहुत वक्त लगेगा। अच्छा एक चीज और, ये तो अभी ट्रायल वर्जन है, फ्री फॉर लाइक सम टाइम, तो आगे इसको भी ये लोग इस पे भी चार्जेस लग जाएंगे? मेरा ख्याल है चैट जीपीटी पे लगेंगे चार्ज, लेकिन बहुत मिनिमल होंगे। शायद $1 या $2 या $5 पर मंथ, या साल का $1 या $2। ये अभी तक सजेशन यही आ रही हैं। ये महंगा क्योंकि नहीं। ये हमें आदत डाल रहे हैं इस चीज की, फिर हम मजबूर हो जाएंगे इसके लिए, हमें जी चाहिए बिल्कुल। होगा। हाँ जी बिल्कुल। उसमें शरारती इंसान है पीछे, एलन मस्क। उसकी वजह से डर है मुझे, बाकी तो काम ठीक था। वो क्या करेगा, लेट्स सी। अच्छा एक चीज और, आपने जो डिस्कॉर्ड का बताया था, वी जस्ट हैव टू गो इन द ग्रुप, और उसमें क्या कहते हैं हम, अ, यानी कुछ और उसमें एक्स्ट्रा कोई कमांड नहीं है, उसका आप बता देंगे दोबारा से? डिस्कॉर्ड के ऊपर ना, आप तो उसमें ऐड है ना यूट्यूब वाले जी कोर्स में, तो मैं अलग से एक सेशन जी रखूंगा डिस्कॉर्ड, एक बिल्कुल डिफरेंट। बल्कि मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि डिस्कॉर्ड पे आ जाएं। जी, तो ज्वाइन किया है। हाँ, ज्वाइन कर लें। मैं उसमें अलग से उधर ही आपको गाइड करूंगा। अभी वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी ठीक, चीज़ें। आई विल गाइड ठीक, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलिए जी, चैट में क्या चल रहा है? किसी को सवाल है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। जी। अच्छा यार, एक, चले, हफीज अंसारी का सवाल ले लें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दजाल के टॉपिक पे आपसे एक बात करनी थी छोटी सी। जी, हफीज अंसारी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, हफीज साहब। सर। एंड वाला जो आपने एक लाइन लिखी उसकी समझ नहीं आई। ओए होए कोड होए। एंड पे जो आपने लिखा। यार फिर समझ क्या आई? समझ ये लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि, अब शायद मैंने बहुत स्पीड से, जज्बात में आके बहुत स्पीड से गुजार दिया। वो ये था कि टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जो आपका आज का दिन है ना, आज 13 जनवरी है ना, जी तो सोचें, जी सोचें आप आज पैदा हुए हैं, तो आने वाली जिंदगी के लिए आज वाला दिन आपका पहला दिन है। बस, सीधी सी ठीक। बात है। जरा टेढ़ी करके बताइए, क्योंकि सीधी बात हमें समझ नहीं आती। तो उस मतलब फील ये इस चीज से, क्या जो पीछे हो गया सो हो गया। जी बहुत दफा होता है ना, जिस दिन आप पहले दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं, पहले दिन आप जॉब पे जाते हैं, कितने मोटिवेटेड होते हैं, आज मैं ये कर दूंगा, जी वो कर दूंगा। पहले दिन आपको प्रोजेक्ट जी लॉन्च करते हैं, पहले दिन वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो बंदा बहुत मोटिवेटेड होता है। वो कहता है जो हो गया सो हो गया यार, बस अब ये काम जी करेंगे। तो जिंदगी के बारे में ये एटीट्यूड होना चाहिए। रोज उठ के क्या, चलो भाई आज का जो दिन है ये अच्छा करते हैं। इस रेफरेंस से आपको बताया था। जी ठीक है। चलो, दजाल टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्लेव्स। अच्छा, ये दजाल, ये चीज़ें आएंगी। वो दजाल तो जब भी आया था, जब टेलीफोन आया था, जब रेडियो आया था, उस वक्त भी दजाल आया था। जब स्पीकर आए थे उस वक्त भी दजाल आया था। फिर कंप्यूटर आया उस वक्त भी दजाल आ गया। फिर अमेरिकी डॉलर आया उस वक्त भी दजाल आ गया। फिर अभी क्रिप्टो आई तो उस वक्त भी दजाल आया था। और अब एआई है तो उस वक्त भी दजाल आएगा। हम इंतहाई वेले फर्क, हमने कुछ अपने जहन में और हमारे बड़ों ने कुछ हमारे जहन में ख्यालात पलवा दिए हैं। हम उन्हीं की बेस पे सारी चीज़ों को फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। छोड़ें, भूल जाएं दजाल को, और दुनिया में ऐशी करें, अल्लाह की माने, और बस अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। ये दजाल दजूल के कॉन्सेप्ट को निकाल दें जहन से। ये इवन कि इस पर बिलीव भी ना करें तो छोड़ें। भलाई होती है एक चीज़, और एक नेकी होती है, और अल्लाह मियाँ होता है, और अल्लाह के बंदे होते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें समझ से बाहर की हैं। इनको समझने बैठेंगे तो ये दुनिया समझ नहीं आएगी। और मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया को समझे, और इस दुनिया के अंदर अल्लाह का बताया हुआ फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करे। ये दुनिया ही सारा कुछ है। ये जो कहते हैं ना, दुनिया में दिल ना लगाओ, तो भाई साहब क्यों ना लगाएं? दुनिया में दिल लगाएंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे। दुनिया में दिल लगाएंगे तो अपने आप को इस काबिल करेंगे कि वो बड़ी दुनिया जो आखिरत है उसमें कोई मुकाम हासिल करें। तो दिस इज़ द
कॉन्सेप्ट तो ये दजाल शजाल से इसको मिक्स ना करें। आप सारा वो कहते हैं ना, मज़ा ख़राब कर देंगे टेक्नोलॉजी का। आपकी मेरी ज़िंदगी में दजाल नहीं आना। अभी क़यामत 10-12 हज़ार साल आगे, डोंट वरी। हाउ डिफिकल्ट इजी टू क्रिएट योर वर्जन ऑफ एआई एल्गोरिथम लाइक चैट जीपीटी। अच्छा ये देखें अब, इसमें ना बहुत से, ये चैट जीपीटी तो एक बहुत आगे आ गया, हज़ारों हैं। ये एआई तो एक कंपनी है ना, हज़ारों कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं। इसके एल्गो भी पड़े हुए हैं, इसके टूल भी पड़े हुए हैं, लेकिन बने बनाए इसके स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी पड़ी हुई हैं। प्रोग्रामर कर रहे हैं अपने हैंड पे काम, बस वो एक टूल आगे आ गया, और टूल वही आगे आता है जिसके पास पैसा लगाओ। तो एआई पे पैसा लगाया माइक्रोसॉफ्ट ने और बाकी लोगों ने, तो ये पब्लिक हो गया ज़्यादा। चलिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ, सेशन हमने क्लोज करना है। जो मैसेज पेंडिंग है उनको आंसर करते हैं, फिर हम चलते हैं। सर डिस्कॉर्ड लिंक प्लीज ब्रेक ऑफ। अच्छा जी चले, ये हमारी सोच है हर चीज़ को दजाल जी। बात थोड़ी मुश्किल है, आखिर में कह के क्लास क्लोज करूंगा। टेक्नोलॉजी को सीखते हुए मज़हब को बीच में ना लाएं तो बड़ा कुछ सीखेंगे। बहुत सी चीज़ों को मज़हब को बीच में नहीं लाते, मज़हब को इसलिए बीच में लेकर नहीं आते कि ये दुनिया सारी की सारी बनाई हुई है, और ये जो सारे के सारी नेमतें हैं ये खुदा की बनाई हुई हैं। तो अल्टीमेटली तो सारी चीज़ें मज़हब के ऑटोमेटिकली अंडर गवर्न आ जाती हैं। मेरी और आपकी कैपेसिटी नहीं है तमाम चीज़ों को मज़हब के या इस्लाम के अंडर लेकर आने की। और हमारे जहन में एक और मसला ये है, आपके साथ शायद ना हो लेकिन मेरे साथ ये मसला है। मुझे अल्लाह मियाँ बड़ा दकिया न्यूसी बताया गया है। मुझे लगता है कि वो रेगिस्तान, काले पत्थर, कैमल, हम क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम शायद ये समझते हैं कि वैसे ही है अल्लाह मियाँ। तो भाई ये डिस्कॉर्ड, ये जीपीटीआई, ये डेली, ये मिडनाइट, ये न्यूरन, ये सब कुछ अल्लाह मियाँ का बनाया हुआ है, उसको सब पता है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में खुदा की ही नेमत से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है एआई, तो इसको नेमत समझ के सीखें, तो इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा जो है इस क्लास को दिया है। नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। और हम क्या करेंगे कोर्स में, कैसे करेंगे, फिलहाल लिटरली कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। तो लेकिन इसके अंदर कुछ मेंटल मैथ की चीज़ें ऐड करेंगे। पुराने स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसका सर पीछे नहीं छोड़ते मेंटल मैथ का, उसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इंटेलिजेंस टेस्ट को ऐड करेंगे। थोड़े से मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का है, तो उन साइकोमेट्रिक टेस्टिंग को ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा आप एक्चुअली जो आपकी इंटेलिजेंस है वो कैसे मैयर होती है उस पर थोड़ा सा खेलेंगे। उसके बाद देखेंगे आजकल हम किन किन टूल्स का इस्तेमाल करके उसको ही कर सकते हैं। और मेन टारगेट हमारा रहेगा AI जीपीटी। और माय टारगेट इज़ कि हम 10, 15, 20, 30 जितने भी लोग होंगे ये कह सकें कि यस वी आर नंबर 1 ट्रेंड इन पाकिस्तान फॉर कमिंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ AI। इसमें मैं जितना भी मजीद हो सका उसको खंगालूंगा और फिर आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।